बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आज की सबसे अहम न्यूज़ आई है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। उनको 178 वोट मिले हैं, जबकि 2018 में इमरान खान को 176 वोट मिले थे। इस बार 2 वोट ज़्यादा मिले हैं और ये काफ़ी अच्छा साबित होगा इमरान खान के लिए कि उस पार्लियामेंट ने इमरान खान पे पूरा एतमाद किया है। व्यूअर्स, ये शुरू हुआ तकरीबन 12:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ पार्लियामेंट का। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने आर्टिकल 91 रखा, जिसके तहत ये एतमाद का ये वोट दिया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। हुकूमत के इत्तेहादियों ने वोट दिया और जबकि जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने इसका बायकाट किया, वो इजलास में शरीक नहीं हुए। ना उन्होंने इनके हक़ में वोट दिया ना मुखालफत में, वो शरीक ही नहीं हुए इजलास में, उन्होंने बायकाट कर दिया। और ये हुकूमत के इत्तेहादी और इनकी जो पार्टी है PTI की, उन्होंने इमरान खान के हक़ में वोट दिया और एतमाद का इनको टोटल वोट 178 वोट मिला है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और वर्ष इसके बाद जनाब इमरान खान ने कौम से ख़िताब भी किया। उनका ये स्पीच उन्होंने की, उसमें कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी अवाम का और अपने इत्तेहादियों का और अपनी पार्टी का। उन्होंने मुझे कामयाब किया और इन्होंने काफ़ी तनकीद की अपोजिशन के, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सबके बारे में बहुत कुछ कहा और उन्होंने ये भी अब व्यूअर्स अब देखना ये कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है मैं अब किसी को भी छोड़ूंगा, अब सबका एहतसाब होगा, अब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। व्यूअर्स, देखना ये अब क्या करने जा रहे हैं इमरान खान, क्या होता है। क्या नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आने वाले हैं? अब क्या होने जा रहा है इसका आने वाले दिनों में वक्त में पता चल जाएगा क्या होता है। तो व्यूअर्स, आपकी इसमें क्या राय है? क्या इमरान खान को जितना चाहिए था या इमरान खान को नहीं जितना चाहिए था? आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।